आज का टॉपिक है फ्रेंड्स जीएसटी कैलकुलेशन एंड सेट ऑफर। जीएसटी आज के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है अकाउंटेंट के लिए, कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए, सीए सीएस सीएमए स्टूडेंट्स के लिए। फ्रेंड्स, मैं हूँ राजकुमार अरोड़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अरोड़ा क्लासेस। तो आज का टॉपिक हम आगे बढ़ाएं इससे पहले मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ। मैं देहरादून से अरोड़ा क्लासेस कोचिंग सेंटर रन करते हैं हम लोग, और जो भी 100% जॉब गारंटी के लिए है, अकाउंटेंट टैक्स अकाउंटेंट की जॉब दिलाते हैं। 100% जॉब गारंटी है। जो भी स्टूडेंट्स ज्वाइन करना चाहता है, देहरादून में है या आसपास की सिटीज़ में है, तो ज्वाइन कर सकता है। एक देहरादून में इकलौता कोचिंग सेंटर है हमारा ही, जो 100% जॉब गारंटी देता है और प्रैक्टिकल वर्क पे काम कराते हैं, बिल्कुल प्रैक्टिकल वर्क पे। तो फ्रेंड्स, ये तो होगी अपने कोचिंग सेंटर की बात। अब आते हैं हम कि आज के टॉपिक के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये आज का टॉपिक जो है जीएसटी कैलकुलेशन और सेट ऑफ का है। ये क्या चीज़ है, और साथ में इसकी टैली प्राइम एंट्रीज करते समझाऊंगा। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे अकाउंटेंट जो हर महीने के एंड में बॉस पूछता है, प्रोप्राइटरशिप्स या कहीं भी, कि आपके बॉस पूछते हैं कि भैया अकाउंटेंट साहब बताइए कि जीएसटी कितना देना है, और आप बता देते हैं तो अच्छी बात है, नहीं बता पाते या आपने ट्रांसफर एंट्रीज नहीं करी है, तो फिर वो एक वीक पॉइंट है, वो आप आज इस वीडियो से सीख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बिना देरी करे हम शुरू करते हैं आज का वीडियो एक केस लेकर। ये केस क्या है कि जिनो इंटरप्राइजेज एक कंपनी है, पार्टनरशिप फर्म इज अ रेगुलर टैक्सेबल पर्सन रजिस्टर्ड इन गुवाहाटी, आसाम, एंड इज engaged in supply of air conditioners and its associates as well as air condition repairing service। अब ये क्या करती है, एयर कंडीशनर की सप्लाई करती है और एयर कंडीशनर्स की रिपेयरिंग सर्विस करती है ये कंपनी। ठीक है, ये भी हमारे ही क्लाइंट है। तो मैंने आपको बता रखा, मेरे पास जो भी काम मैं आपको समझाऊंगा ना, वो अपने क्लाइंटों का या क्लाइंटों से रिलेटेड अमाउंट चेंज करके, नाम चेंज करके समझा दूंगा। बस इतना होगा, नाम चेंज करके अमाउंट चेंज करके समझा दूंगा। Details of their various activities as per the month of October 2022 as follows। इंटरस्टेट सप्लाई, इंटरस्टेट का मतलब लोकल सप्लाई। अगर उत्तराखंड में मैं हूँ देहरादून में, तो उत्तराखंड की सप्लाई की बात बता रहा हूँ। इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ एयर कंडीशनर्स टू कस्टमर्स इन आसाम। फैट इज सेपरेटली चार्ज इनवॉइस फॉर डिलीवरी ऑफ गुड्स एट कस्टमर्स डोर स्टेप। हमने कस्टमर को घर तक माल पहुंचाना है आसाम में। हम यहाँ देहरादून से हैं। तो वैल्यू ऑफ गुड्स कितने की दी है, 4 लाख रुपए की है, 4 लाख। वैल्यू ऑफ फैट चार्ज सेपरेटली इन एबो इनवॉइस, 1 लाख की फैट वगैरह है हमारी अलग से। ठीक है फ्रेंड्स। अब आता है इंटर से सप्लाई और रिपेयर सर्विस वेयर इन पार्ट फ्रॉम द चार्जेस सर्विस, पार्ट फ्रॉम चार्जिंग सर्विस चार्जेस, कॉस्ट ऑफ पार्ट्स रिपेयर प्रोवाइड कस्टमर्स आल्सो चार्ज, आल्सो कंसिडरेशन फॉर द सेम इज रिपेयरली मेंशन इन द इनवॉइस। अब हमने ना क्या कर रखा है कि सर्विस की भी अलग से हिसाब किताब दे रखा है कि भाई सर्विस का। तो वैल्यू सर्विस कंपोनेंट ऑफ इनवॉइस, 3 लाख रुपए की सर्विस है। वैल्यू पार्ट्स स्पेस कंपोनेंट इन इनवॉइस, जो भी हम पार्ट्स वगैरह लगाएंगे उसके 50 हजार रुपये की सर्विस के आ रहे हैं। थर्ड पॉइंट आता है, इन ऑर्डर टू इनहेंस देयर सेल्स एंड द क्लियर द स्टॉक ऑफ द ओल्ड मॉडल्स ऑफ एयर कंडीशनर, जिनो इंटरप्राइजेज मेड combo offer to customers, wherein if a customer purchases an air conditioner along with the stabilizer, the same is offered at a combo price rupees 20,000 as against the original price rupees 30,000. Air conditioner 22,000 and stabilizer rupees 8,000. If these are purchased separately during the October 2022, Gino Enterprises had made interest supply of 10 members of such combo products। अब उन्होंने क्या करा इस कंपनी ने कि एक कॉम्बो ऑफर निकाल दिया कि भैया तुम्हारे को ना एयर कंडीशनर विद स्टेबलाइजर दूंगा मैं 20,000 रुपये में। अगर वो आप अलग से खरीदोगे तो 20,000 एज अगेंस्ट द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ 30,000। ओरिजिनल कॉस्ट उसकी 30,000 रुपये। कैसे, एयर कंडीशनर 22,000 रुपये का है और स्टेबलाइजर 8,000 रुपये का है। तो 10 लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है। Purchase business class air tickets for interstate travel from Guwahati Airport, Assam to Dibrugarh Airport, Assam for its executive employees relating to business for the concern. Beside airfare was rupees 40,000 and airline charges GST 2.5% CGST SGST each on basis freight in case the same is applicable। अच्छा, ये तो हमारे पास इनपुट की बात होगी कि वो जब आसाम गए, डिब्रूगढ़ एयरपोर्ट,
तो उनका 40,000 रुपये का जो बिल बैठा ईयर का, तो एयर ट्रेवल का, तो 2.5% GST सारा। अच्छा, इसकी फ्रेंड्स हम देख लेते हैं कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, ऑल द फिगर्स मेंशन अबव आर एक्सक्लूसिव टैक्सेस। वो इंक्लूसिव टैक्सेस नहीं है, एक्सक्लूसिव टैक्सेस है। In respect of few of the invoices relating to financial year 21-22, invoicing RDC of CGST 20,000, SGST 20,000 and IGST 80,000 was not taken earlier। अब ध्यान रखना, इसमें ना हमारे पास ओपनिंग ओपनिंग की बात कर रहा है। ये जो पोर्टल में पड़े होंगे पैसे ना, पोर्टल में ये पैसे पड़े हुए, नॉट टेकन अर्लियर। जिन एंटरप्राइजेस नाउ वांट टू अवेल क्रेडिट इन द रिस्पेक्ट ऑफ सच इनवॉइस इन द करंट मंथ। वो चाहता है जिन एंटरप्राइजेस, ठीक है, कि भैया मुझे ना ये जो ओपनिंग पड़ा हुआ ना, ये सेट ऑफ कर दो भैया इस महीने की जीएसटी से, ताकि मुझे पता चले कि मुझे एक्चुअल में क्या देना है। तो फ्रेंड्स, मैंने जैसे बताया था, ये आज का टॉपिक ना बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके लिए? जो सेट ऑफ करना जानना चाहता है। सेट ऑफ करना ही एक अकाउंटेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टास्क होता है कि भाई हम सेट ऑफ कैसे करें और उसकी ट्रांसफर एंट्रीज कैसे करें, और उसको टैली में उसको ट्रांसफर एंट्री करके कैसे प्रूव करें, और अपने बॉस या प्रोप्राइटरशिप को कैसे बताएं कि सही जीएसटी आपकी सर ये आ रही है। तो फ्रेंड्स, मैंने जैसे कि आपको बता रखा, ये मेरा जो चैनल है, वीडियो है चैनल, ये कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए, सीए सीएस सीएमए स्टूडेंट्स के लिए, और जो भी अकाउंटेंट बन रहे हैं, सीखना चाहते हैं, या ऑलरेडी अकाउंटेंट हैं आगे प्रोग्रेस करना चाहते हैं उनके लिए, और जो भी देहरादून से रिलेटेड है, कोर्स ज्वाइन करना चाहता है, तो उनका वेलकम है। तो ये है रेट्स ऑफ जीएसटी एप्लीकेबल वेज सप्लाईज फॉलोज। अब देख लीजिए जीएसटी का रेट क्या क्या है फ्रेंड्स। एयर कंडीशनर्स पार्ट्स एंड एसेसरी एक्सेप्ट स्टेबलाइजर, स्टेबलाइजर को छोड़कर, एसी में तो 6% लग रहा है, आईजीएसटी 12%। सर्विसेज में 99% लग रहा है, आईजीएसटी 18%। स्टेबलाइजर में 99% लग रहा है, आईजीएसटी 18%। फ्लैट 6% लग रहा है, आईजीएसटी 12%। Compute the amount of minimum CGST, GST, IGST tax payable in cash by Jin Enterprises for the month of October 2022। अब ये इसकी इंफॉर्मेशन है, आप बैक जाके देख सकते हैं कि क्या क्या हुआ है। अब ये इंफॉर्मेशन अगर आप एज ए अकाउंटेंट है, एक महीने में आपके पास करेक्ट हो गई है, तो मुझे आप बताइए बिना वीडियो आगे देखकर कि कितनी जीएसटी आप निकाल सकते हैं और कितनी जीएसटी आपके पास पेबल बैठती है। ठीक है, और उसको वेरीफाई करना कि आप सही हैं या सही है। मुझे बहुत उम्मीद होगी कि आप बिल्कुल सही होंगे। तो फ्रेंड्स, अब आते हैं हम आउटवर्ड सप्लाई पर। आउटवर्ड सप्लाई यानी कि जो हमने सेल करी है, सेल सर्विस करी है। तो भैया सबसे पहले तो हमने इंटरस्टेट सप्लाई करी थी 5 लाख रुपए की, 6% के हिसाब से। सीजीएसटी और एसजीएसटी 30-30 हजार रुपये आई है। इंटरस्टेट सप्लाई और सर्विसेज की करी थी 3 लाख रुपए की, ध्यान रखना सर्विस भी थी उसमें ना, 9% के हिसाब से 27-27 हजार रुपये आई है। इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ पार्ट्स 50,000 रुपये पार्ट्स भी बेचे सर्विस में, 6% के हिसाब से, तो 3-3 हजार रुपये का आया है। इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ एसी अलोंग विद स्टेबलाइजर, स्टेबलाइजर के साथ जो हमने कॉम्बो निकाले थे, 10 लोगों ने एक्सेप्ट कर लिए थे, 20,000 इंटू 10 इंटू 18% IGST 36,000। तो कुल हमने गवर्नमेंट को देना आउटपुट कितना बैठ रहा है? 36,000 IGST, CGST 60 और SGST 60,000। 36,000, 60,000, 60,000। ध्यान रखना, बैक कर लेना, बैक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए देखने के लिए। अब हमने एक सेकंड कॉलम बनाना है कि हमारे पास आरटीसी क्या है। आपका यही स्टेप करना है आपने एक्सेल में ना। आप जब भी कहीं काम करने बैठते हैं तो एक्सेल में एक स्टेप यही है कि जैसे कोई महीना खत्म हो जाता है, पूरी बिलिंग हो जाती है आपकी सेल परचेज की पूरी 100%, 2-4-5 दिन बाद, उसके बाद आप एक्सेल में ये सब फॉर्मेट बनाएंगे। सबसे पहले आउटपुट का बनाइए, उसके बाद इनपुट का बनाइए, और साथ में पोर्टल में देख लीजिए मेरे पास पोर्टल में कितना पड़ा हुआ। तो हमारे इस क्वेश्चन में आरटीसी पड़ी हुई है पोर्टल में, आईजीएसटी 80,000, 20,000 सीजीएसटी और एसजीएसटी 20,000। और हमारे पास सीजीएसटी आरटीसी के नाम पे सिर्फ एयर ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि वो उन्होंने जो सर्विस करी थी आसाम जाने के लिए, एयर टिकट बुक करते, 40,000 रुपये का 2.5% उसमें टैक्स लगा था। आईजीएसटी 1,000 रुपये। इस साल की आईजीएसटी, इस महीने की आईजीएसटी 1,000 है। बाकी इस पिछले साल महीनों की इनपुट में हमारे पास ये पड़ा हुआ। टोटल आईजीएसटी कितनी है? 80, 21, 21। थोड़ा सा बैक देख देख लेते हैं, आउटपुट कितना है? 36, 60, 60।
इनपुट कितना है 80, 21, 21। अब इसको करते हैं, नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा सेट ऑफ करने का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज जाते हैं सेट ऑफ कैसे करते हैं। तो देखिए हमारे पास आउटपुट कितना है 36, 60, 60। ठीक है, जैसे पीछे देखा था। लेस एडजस्टमेंट ऑफ आईटीसी ऑन अकाउंट ऑफ आईजीएसटी एज पर सेक्शन 49(5)(a) रीड विद सेक्शन 49(a) इन टुवर्ड्स आईजीएसटी। सबसे पहले आईजीएसटी सेट ऑफ होती है 36,000, हमने 36,000 से कर दी है। थोड़ा सा बैक आए, आईजीएसटी कितनी पड़ी हुई है 80,000 रुपये की पड़ी हुई है। पहले इसमें से 80,000 में 36,000 रुपये हमने सेट ऑफ कर दिए। ठीक है, फिर टुवर्ड्स सीजीएसटी एसजीएसटी इक्वली, तो बाकी की जितनी बची है ना हमने सीजीएसटी एसजीएसटी में सेट ऑफ कर दिए। ठीक है, लेस एडजस्टमेंट आरटीसी ऑन अकाउंट ऑफ सीजीएसटी एसजीएसटी पर सेक्शन 49(5)(b)(c) एडजस्टमेंट आरटीसी ऑन सीजीएसटी टुवर्ड्स सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, और बाकी की हमने सीजीएसटी में कर दी 21,000 रुपये की। तो 36,000, 22,000, 22,000, तो और बाकी की हमने सीजीएसटी में 21,000 रुपये कर दी। अब हम देखते हैं कि हमारे पास, आपने ना पता क्या करना है, आपने ये सबसे पहले आईजीएसटी के 80,000 रुपये खर्च करने हैं, खत्म करने हैं। फिर सीजीएसटी के 21,000 रुपये खर्च करने हैं, यानी सीजी के 21,000 खर्च कर दिए, और फिर इसके बाद एसजीएसटी के 21,000 रुपये खर्च करने हैं। ये 21,000 रुपये खर्च कर दिए, खत्म कर दिया मतलब। अब हम मेरे पास आईजीएसटी तो कुछ देनी नहीं बैठ रही है, सीजीएसटी सीजीएसटी देनी बैठ रही है 17,000, एसजीएसटी देनी बैठ रही है 17,000 है। अब फ्रेंड्स अब आता है टैली का काम और अकाउंटिंग एंट्रीज का काम। तो फ्रेंड्स इस मेरे चैनल के थ्रू आप एक चीज़ बहुत अच्छी तरह सीख लेंगे कि जैसे जैसे मैं कोई भी टॉपिक लेता हूँ, इनपुट आउटपुट जीएसटी टीडीएस, ठीक है, कोई सा भी टॉपिक, चाहे इनकम टैक्स का, चाहे जीएसटी का, चाहे ऑडिट का, उसमें मैं टैली में एंट्रीज करते हुए दिखाता हूँ। तो आपको टैली की अच्छी नॉलेज हो जानी चाहिए आई थिंक, मेरे वीडियो देख देख कर। अब आते हैं हम टैली में एंट्रीज के लिए। तो फ्रेंड्स आ जाते हैं टैली में। टैली में आ जाते हैं हम कि टैली में हमने ना एक्स को सेल करी थी, लोकल वाली सेल थी ना वो, जीएसटी 12% वाली 5 लाख की, और सीजीएसटी 6%, 6% 30,000 रुपये, तो 5,60,000 रुपये की एक्स को सेल करी थी। एक्स को सेल वाले में दिखा दीजिए आप, सेल एक्स स्टेटस है, सेल सेल्स में जाएगा। ये मैं बार बार बता देता हूँ हर किसी को, फिर भी आप देख लीजिए, सेल सेल्स में जाएगा, और यहाँ पे लोकल सेल्स टैक्सेबल 12% आप फीड कर देंगे। ठीक है, सीजीएसटी एसजीएसटी 30,000 रुपये आ जाएगी। नेक्स्ट है वाई अकाउंट डेबिट टू सेल्स जीएसटी 18%, 3 लाख रुपये, ये सर्विस वाला था, सर्विस वाला पार्ट ध्यान रखना है, पीछे जाके देख सकते हैं जो सर्विस के लिए दिया था। आउटपुट सीजीएसटी एसजीएसटी 9%, 3 लाख की, तो 3,54,000 रुपये की ये होगी सर्विस वाला पार्ट। वाई हमारा सन्डी डेटर्स है, सेल्स सेल्स में जाएगा। ठीक है, सेल्स हमारा सेल्स में जाएगा। यहाँ पे लोकल अगर तो लोकल अपना सर्च कर लीजिए, 18% है या 12% है, वो आपके हिसाब से है, आप जो काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके बाद आता है हमारे पास आउटपुट। आउटपुट हमारा क्या होता है, आउटपुट हमारे पास ड्यूटीज एंड टैक्सेस, जीएसटी है तो जीएसटी, सीजीएसटी है सीजीएसटी, आईजीएसटी, एसजीएसटी, कुछ भी हो सकता है आपका, जितना परसेंट है उतना परसेंट आप डाल दीजिए। ध्यान रखना ये जो हमारी फिगर है ना, ये अपने आप पोर्टल उठा दे, 99% अपने आप लेकर आए, तब तो आप सही कर रहे हैं। अदरवाइज नहीं करना, नहीं उठाया इसने, अगर 9% मान लेते हैं अपने आप नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब यह है कि आपने ना ये पार्टी के अकाउंट में या सेल के अकाउंट में या जीएसटी के सीजीएसटी या जीएसटी के अकाउंट में कोई फीडिंग करते समय, कोई सेटिंग करते समय आपसे कुछ सेटिंग में कमी रह गई है। ठीक है, मैं उसके भी एक वीडियो बना दूंगा। अब आते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक में कि क्या एंट्री में कि वाई अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अब ये सर्विस हमने प्रोवाइड करी थी ना उसको, सर्विस स्पेयर पार्ट्स 12% में, तो ये उसकी भी एंट्री बना देते हैं हम 56,000 रुपये की। ये भी एक तरीके से सेल है, सेल में जाएंगे, सेल्स वैसे ही करेंगे आप, आउट टू सीजीएसटी, आउट टू एसजीएसटी। ठीक है, वाई हमारा सन्डी डेटर्स है, वाई हमारा सन्डी डेटर्स है। ठीक है फ्रेंड्स, और सेल्स सेल्स में चला जाएगा, जितने परसेंट वाला है सेल्स सेल्स में चला जाएगा, जितने परसेंट वाला है उतने परसेंट के हिसाब से, यहाँ 12% है तो 12%, लोकल है तो लोकल, इंटरस्टेट है तो इंटरस्टेट चूज कर लेंगे, इंटरस्टेट। ठीक है, और अगर आपका इंटरस्टेट है तो इंटरस्टेट चूज कर लेंगे, या फिर और इसके अलावा है तो और चूज कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम एम लिमिटेड को सेल्स करी थी आईजीएसटी की। अब देखना आईजीएसटी की सेल्स भी करी थी उसने,
यानी कि इंटरस्टेट सेल करी थी इसने 2 लाख रुपए की। आप क्वेश्चन को पीछे जाके बैक करके देख सकते हैं कि ये सब चीज़ें कहाँ है। एम लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू सेल्स आईजीएसटी, सेल्स आईजीएसटी हमारे सेल्स में जाएगी। अब इंटरस्टेट है, यहाँ इंटरस्टेट डालना है हमने, यहाँ लोकल नहीं डालना है। ठीक है, 18%। मैंने आपको बता रखा है कि ये जो आउटपुट है हमारे पास अपने आप निकल कर आना चाहिए। आउटपुट ड्यूरेशन सेक्शन में, जीएसटी में, आईजीएसटी तो आईजीएसटी, परसेंटेज डालना है डाल दें, नहीं डालना है तभी भी हमारा वो अपने आप उठा लेगा। ठीक है, तो ये इसने अपने आप उठाया हुआ है सब कुछ, परसेंटेज। अब आती है नेक्स्ट एंट्री हमारी फ्रेंड्स, एयर ट्रांसपोर्टेशन। ये जो एयर से गए थे, ठीक है, बाय एयर गए थे, और जो भी डीलिंग करने के लिए, तो उसमें 2.5% की हमें जीएसटी का इनपुट मिला था, एक 1,000 रुपये का। तो हम इसकी सिंपल सी एंट्री बना लेते हैं कि एयर ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, परचेज, एक तरीके से परचेज में करी थी, डी लिमिटेड कह दो या एयर ट्रांसपोर्टेशन कंपनी का नाम ले लेंगे। ठीक है, एयर ट्रांसपोर्टेशन हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। ठीक है, अब यहाँ ध्यान रखना, खर्चों में भी ना ये सेटिंग करी जा सकती है। कई स्टूडेंट्स को पता नहीं है, कि सिर्फ सोचते हैं कि सेल परचेज में ही हम जीएसटी की सेट ऑफ एंट्रीज कर सकते हैं, लेकिन नहीं, आप फिक्स्ड एसेट्स में भी और एक्सपेंडिचर इनकम में भी जीएसटी की सेटिंग कर सकते हैं, वो अलाउ है जीएसटी के पर्पज से। तो हमने ये लोकल है, 5% है, 5% हमने सेट ऑफ कर दी। इनपुट सीजीएसटी, इनपुट जीएसटी वही है अपना, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, जीएसटी, इन सीजीएसटी है, एसजीएसटी है, कितने परसेंट है आप डाल दीजिए, अपने आप उठाना चाहिए रेट। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये हो गया हमारा काम क्लियर। अभी ख़त्म नहीं हुआ है काम, अभी बहुत इंपॉर्टेंट काम है। मैं आपको बताता हूँ क्यों इंपॉर्टेंट है। ट्रांसफर एंट्रीज, जो कि हर स्टूडेंट्स के लिए आखिर में एक चैलेंज होता है। अब देखिए कि ये जो ट्रांसफर एंट्री कर दी, 36,000, 60,000, 60,000, 8,000 आउटपुट था, ये सब सेट ऑफ करने के बाद हमने गवर्नमेंट को क्या देना है, 17,000 सीजीएसटी, 17,000 एसजीएसटी। तो आप जब ये ट्रांसफर एंट्रीज करेंगे, तो आप देखोगे कि भैया हमारा सही आ रहा है नहीं आ रहा है। ट्रांसफर एंट्रीज करने का तरीका ये है, महीने के एंड में सभी आउटपुट, जितने भी परसेंट वाले आउटपुट हमने सेल करी है उस सबको डेबिट करते चले जाओ। जितने भी परसेंट वाले हैं, 6, 6, 9, 9, IGST 18% मैंने सब डेबिट कर दिए। जितने भी इनपुट है, जीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, ठीक है, और 2.5% वाली सीजीएसटी, एसजीएसटी जो मेरे पास इस साल की थी, वो भी हमने क्रिएट कर दी है। अच्छा, आउटपुट में से इनपुट माइनस करने के बाद मेरे पास बैलेंस क्या बैठा है फ्रेंड्स, जीएसटी पेबल 34,000। जीएसटी पेबल का मतलब ये मैंने गवर्नमेंट को पेमेंट करनी है 34,000 रुपये की। और आप एक्सेल में हमारा देख लीजिए, ये देख लीजिए फ्रेंड्स, सीजीएसटी 17,000 है, एसजीएसटी 17,000 रुपये गवर्नमेंट को देने हैं, 17, 34,000 रुपये हमने गवर्नमेंट को देने हैं। और मेरा टैली बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है, टैली में मैंने एंट्रीज बिल्कुल सही करी हुई है कि 34,000 रुपये ही मेरे पास जीएसटी पेबल बैठ रहा है। यानी कि मेरे पास इस क्वेश्चन में कोई गलती, कोई मिस्टेक नहीं है, 34,000 रुपये आ रहा है। तो हमारे एक्सेल में भी 34,000 रुपये कैलकुलेशन आ रही है, और हमारे टैली में भी 34,000 रुपये ही निकल कर आ रहा है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, और हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं और अलग टॉपिक लेकर। नेक्स्ट वीडियो हम टीडीएस अमेंडेड जो भी हुए हैं उसके बारे में बनाएंगे, और उसकी टैली प्राइम में एंट्रीज करते हुए दिखाएंगे। और जिस बंदे ने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और जो भी देहरादून से रिलेटेड है, कोर्स करना चाहता है, तो उसका वेलकम है, ज्वाइन कीजिए कोर्स और आगे तरक्की करते चले जाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।